इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि ओवरसीज़ इनक्लेव जो है उसकी बैलेटिंग बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी और बहुत ज़्यादा जो है वो बुकिंग्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा एक टॉपिक था इसके ऊपर आपसे बात की जाए। इसमें जो लोग अभी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ओवरसीज़ के अंदर बुकिंग करवा रहे हैं उनका उस हवाले से बहुत फ़ायदा होगा। जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो है ओवरसीज़ इनक्लेव प्राइम जोन। हम बात करेंगे कि प्राइम जोन्स कौन कौन से हैं, आपको किस प्राइम जोन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस जगह अगर आप घर बनाते हैं तो आपको कौन सा जोन सूट करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ओवरसीज़ इनक्लेव जो है न्यू मेट्रो सिटी का प्रीमियम ब्लॉक है। इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 14 मरला के प्लॉट्स जो है अवेलेबल हैं। अगर आप इस टाइम बुकिंग करवाते हैं तो बैलेटिंग का आप हिस्सा जो है बहुत जल्द बन सकते हैं। अगर आप कंफर्मेशन और बैलेटिंग जमा कराएं, जो पहली बैलेटिंग होनी है उसमें आप बैलेटिंग का हिस्सा बनेगा और आपको प्लॉट नंबर अलॉट किया जाएगा। अब बात करते हैं ओवरसीज़ इनक्लेव के अंदर कितनी कैटेगराइजेशन है। मैं आपको बताऊँ इसके अंदर 3 जोन्स हैं, प्राइम जोन 1, प्राइम जोन 2, प्राइम जोन 3। इसी जो 3 जोन्स हैं इसी की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि आपको किस जोन में जो है वो लेना चाहिए। आपको मैं ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, वो आप देख लें। उसके अंदर जो है हमने पूरे सारे जोन्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जोन 1 में क्या है, जोन 2 में क्या है, जोन 3 में क्या, वो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं वैसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जोन 1 है, प्राइम जोन 1। प्राइम जोन 1 के अंदर क्या है, कम्युनिटी क्लब है, जिम्नेजियम है, उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मॉस्क है और स्कूल है। ये सेंटर के अंदर ये कम्युनिटी क्लब, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये चीज़ बनी हुई है। यहाँ पे स्कूल बना हुआ है, इसके साथ 5 मरला के प्लॉट है, 7 मरला के प्लॉट है, 10 मरला के और ये 14 मरला के प्लॉट्स हैं। अब बात करते हैं जोन 2 की, फिर मैं आपको इसके बाद बताऊँगा कि किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और कहाँ पर आपको लेना चाहिए। ये जोन 2 है। जोन 2 के सेंटर के अंदर जो है गोल्फ कोर्स है, ये मिनी गोल्फ कोर्स हो गया। ये 5 मरला के प्लॉट हैं, ये 7 मरला के प्लॉट हैं, ये 10 मरला के प्लॉट हैं। ठीक है, इसके अंदर जोन 2 के अंदर 14 मरला के प्लॉट्स नहीं है। अब आ जाते हैं जोन 3 की तरफ। ये जोन 3 है। जोन 3 के सेंटर के अंदर जो है जुरासिक पार्क है, जिसके साथ 5 मरला की येलो लाइन्स जो हैं, ये 5 मरला के प्लॉट हैं। ये ब्राउन जो है 7 मरला की सिर्फ एक पट्टी है, 10 मरला की एक पट्टी है और 14 मरला की एक पट्टी है। ये 3 जोन्स हैं ओवरसीज़ इनक्लेव की। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, एक तो है कि जेनेरिक बुकिंग है ओवरसीज़ की, कि आप कहते हैं मैंने 5 मरला लेना है ओवरसीज़ इनक्लेव के अंदर, उसमें कोई जोन नहीं होगा, तो आपको जो डाउन पेमेंट है आपने कोई डाउन पेमेंट देनी है। उसके बाद आप कंफर्मेशन, बैलेटिंग जो भी आगे फर्दर जो है डिवीजन वो आप पे करते जाएंगे और आप बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगे और आपको बैलेटिंग के अंदर प्लॉट नंबर अलॉट होगा। उसके अंदर आपको कोई भी जोन मिल सकता है। उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई जोन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप जोन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 कोई भी सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको साथ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और उसके ऊपर आपके फाइल के ऊपर साथ लिखा होगा कि ये जोन 1 में है, जोन 2 में है, जोन 3 में। और जब आपको बैलेटिंग होगी तो जोन 1 के अंदर फॉर एग्जांपल आपने 5 मरला सेलेक्ट की हुई है, तो आप उसको जोन 1 के अंदर जो 5 मरला की रिजर्व जगह है उसके अंदर ही आपको प्लॉट अलॉट होगा। अब जो मेजर चीज़ है जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बनाई है वो ये है कि जितने भी लोग जो है बुकिंग करवा रहे थे, हर बंदा जो है वो चाह रहा था कि जोन 1, जिससे पूछे आप कौन से जोन में लेना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें जोन 1 चाहिए, क्योंकि उसके साथ जोन 1 लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छा जोन है। जोन 2, जोन 3 जो है वो सबकी अलग अलग जो है वो अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसा कि जोन 2 है, जोन 2 के अंदर सेंटर के अंदर मिनी गोल्फ कोर्स है। उसकी अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी आसपास घर होंगे दरमियान के अंदर जो है वो मिनी गोल्फ कोर्स होगा, एक ग्रीन एरिया होगा। तो जो कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ डिस्कशन करते हैं तो वो इस बात पे आके पहुंचते हैं कि जी हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मिनी गोल्फ कोर्स होगा, एक ग्रीन एरिया होगा, आसपास घर होंगे, एक तो व्यू बहुत अच्छा होगा, दूसरा वहाँ पे सुकून होगा। जोन 1 का क्या, जोन 1 के अंदर जो है कम्युनिटी क्लब होगा, मस्जिद है, साथ जिम्नेजियम है, साथ स्कूल है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक या पे कह सकते हैं वहाँ पे जो चहल पहल ज़्यादा होगी, वहाँ पे रश ज़्यादा होगा। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आप जैसे स्कूल की बात ले लें तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें स्कूल के साथ जो है प्लॉट चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक होगी, वहाँ पे लोग पिक एंड ड्रॉप होगा तो वहाँ पे रश बनेगा, उस जगह को अवॉइड करते हैं और वो कहते हैं हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो वो जोन 2 की तरफ जाते हैं या फिर जोन 3 की तरफ जाते हैं। अब जोन 3 के अंदर जुरासिक पार्क है, तो जो लोग जिनकी फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए पार्क जो है वो करीब हो, वो कहते हैं कि हमें जोन 3 के अंदर दें। तो तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। 1 का मतलब ये नहीं है कि सबसे अच्छा जो है वो जोन है। हो सकता है जोन 2 जो है वो मेन के पास हो और मतलब उसकी जो एक्सेस है वो ज़्यादा ईजी हो। तो जो ओवरसीज़ इनक्लेव के अंदर जोन 1, 2, 3 है, ये तीनों अच्छे जोन है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा जोन चाहिए। कि आप चाहते हैं पीस ऑफ माइंड चाहते हैं और एक ग्रीन एरिया चाहते हैं तो जोन 2 आपको सूट करता है, आप मिनी गोल्फ कोर्स वाले लें। अगर आप चाहते हैं कि पार्क सामने हो, बच्चे हैं उन्होंने खेलना होता है, तो आप जोन 3 जाएँ जुरासिक पार्क की तरफ।
और अगर आप चाहते हैं स्कूल पास हो, आपको ये चीज़ सूट करती है, तो फिर आपको जोन 1 सूट। अच्छा व्यूज, एक और जो चीज़ है बहुत ज़्यादा जो देखने में आ रही है वो ये है कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि जोन 1, 2, 3 में से सबसे करीब क्या होगा। मैं आपको बताऊँ, ये एरिया जो है वो रिजर्व हुआ है ओवरसीज इनक्लेव के लिए। ये एरिया, तो इसी के अंदर ये तीनों जोन एडजस्ट होने हैं। 500-700 मीटर के रेडियस के अंदर तीनों जोन जो है वो एडजस्ट होने हैं, साथ साथ जुड़े हुए जोन होंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जोन 1 करीब है और 3 बहुत दूर है या 2 बहुत करीब है, इस तरह नहीं है। तीनों जोन जो है वो साथ साथ होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जोन कहाँ पे आता है, वो बिल्कुल करीब करीब होंगे। और ये है कि क्योंकि जोन 1 लगा हुआ है, साथ 1 नंबर है, तो हर बंदा चाहता है कि जोन 1 की तरफ मैं जाऊँ, मुझे जोन 1 चाहिए। तो उसकी वजह से जोन 1 का जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा राइज कर रहा है। तो और जो बंदा नया आता है वो कहता है कि अच्छा मुझे जोन 1 चाहिए, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो समझता है कि ये सबसे अच्छा जोन है, वो भी कहता है मुझे भी जोन 1 चाहिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके अंदर प्लॉट शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो जोन 1 की जो डिमांड है ज़्यादा है और उसके अंदर प्लॉट शॉर्ट है, तो उसका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट लेके अगर आते हैं कि जी जोन 2 के अंदर हमें चाहिए, जी यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे हमें प्लॉट चाहिए, जब जोन 2 के ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट राइज करना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जोन 1 ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो इसी वजह से है कि उसके साथ जोन 1 लगा हुआ है और लोगों ने ये परसीव किया है कि जोन 1 लगे होने का मतलब यह है कि जोन 1 सबसे अच्छा है, उसकी वजह से उसके प्रॉफिट जो है वो राइज कर रहे हैं और कंपैरेटिवली 2 और 3 के उससे अभी कम है। तो इसका ये मकसद नहीं है। आपने क्या देखना है, मेरा मशवरा कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको चीज़ क्या चाहिए। आप चाहते हैं कि अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो आपने 2 के अंदर मिनी गोल्फ कोर्स है और ग्रीन एरिया होगा, 3 के अंदर जुरासिक पार्क है, अगर आपने बच्चों ने खेलना हो तो बिल्कुल सामने वो है। अगर आप चाहते हैं कि जिम्नेजियम बिल्कुल पास हो, कम्युनिटी क्लब हो, स्कूल हो पास, तो फिर आप जोन 1 का इंतखाब करें। लेकिन अपने जहन में ये बात ज़रूर रखिएगा कि वहाँ पे थोड़ी हैसल होगी, क्योंकि कमर्शियल ज़्यादा है वहाँ पे। जो जुरासिक पार्क है, ये मिनी गोल्फ कोर्स है, वो कमर्शियल नहीं हो, ग्रीन एरिया होगा, उस लिहाज से वो अगर आप अपने ऑप्शन जानना है तो अपने ये चीज़ें लाजमी दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जोन 1 के अंदर जैसे कम्युनिटी क्लब है, जिम्नेजियम है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो जोन 2 में या 3 में है वो जाके ये फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे हैं। जैसे आप जनरल इनक्लेव की अगर आप एग्जांपल लें, सेंटर के अंदर ट्रफलगर स्क्वायर है, ए बी सी डी, सात चारों ब्लॉक्स जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे साथ ही लग रहे हैं। उसमें ये नहीं है जोन 2 वाला जो है वो जोन 1 के अंदर नहीं जा सकता या फिर वो कम्युनिटी क्लब की जो है फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि जो ओवरसीज इनक्लेव के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सारे क्लब हाउस के मेंबर होंगे, वो सारे वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और इसी तरह जो जोन 1 के जो मेंबर्स हैं वो गोल्फ कोर्स जा सकते हैं और जुरासिक पार्क जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सारे ब्लॉक्स होंगे। तो ये सारे जो जितने भी जोन हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे और सारे वहाँ पे जा सकते हैं और फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब डिसीजन आप लोगों का है। इन जोन्स के अंदर बुकिंग जो है वो लिमिटेड है। 3 जोन है, 1, 2, 3। आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जोन चाहिए और आप किस तरह की लोकेशन चाहते हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं एक जेनेरिक बुकिंग करवाना कि कोई भी जोन आपको ऑटोमेटिकली मिले, तो वो आपने सिंपल डाउन पेमेंट देनी है और ये बहुत कम टाइम के लिए है, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसकी डेवलपमेंट वीडियोज़ भी हम आपसे शेयर करेंगे, आपको इसके साइट विजिट्स भी देंगे। अगर आप बुकिंग करवानी हो या आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और हमसे बुकिंग करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे और आप मज़ीद आपसे इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।